नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत में बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती उम्र और जीवन शैली में बदलाव के कारण भारत में 2045 तक कैंसर के मामलों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते स्क्रीनिंग, जल्दी पहचान और बेहतर इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ सकता है। गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी। गूगल ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में लगभग 40% एंड्रॉयड फोन अब नए मेलवेयर और स्पाईवेयर खतरों के सामने असुरक्षित हैं, क्योंकि ये पुराने एंड्रॉयड वर्जन पर चल रहे हैं और उन्हें सुरक्षा अपडेट नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण 1 अरब से अधिक मोबाइल यूजर्स का डाटा, पासवर्ड और प्राइवेसी साइबर अटैक्स के लिए खुला हो सकता है। गूगल ने यूजर्स से कहा है कि वे अपने फोन को लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन से अपडेट करें या नया फोन लें ताकि सुरक्षा बनी रहे। टिकट चेकिंग में बड़ा बदलाव। भारतीय रेल ने घंटों टिकट चेक करने की पुरानी प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब टीटी यानी ट्रेन टिकट इंस्पेक्टर अगर यात्री को सीट देने में व्यस्त है तो वो आगामी स्टेशन तक नहीं रुकेगा। इसका मतलब है कि अगर सीट किसी के लिए रिजर्व है और वह समय पर उस सीट तक नहीं पहुंचता तो वह सीट किसी और यात्री को दे दी जाएगी ताकि ट्रेन की समय पर यात्रा बनी रहे। सरकार ने 2.5 करोड़ आधार नंबर किए डीएक्टिवेट। केंद्र सरकार ने मृतक व्यक्तियों के आधार को डीएक्टिवेट करने का फैसला किया है ताकि फ्रॉड और ठगी को रोका जा सके। अब जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो उसके आधार को सक्रिय नहीं माना जाएगा, जिससे उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यह कदम यूआईडीआई द्वारा लिया गया है और इसका उद्देश्य धोखाधड़ी, सिम कार्ड या बैंक खाते जैसी ठगी को रोकना है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें घरों की स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी, जिसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की कॉपी चेकिंग के तरीके में किया बड़ा बदलाव। सीबीएसई ने क्लास 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का तरीका बदल दिया है। अब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच परीक्षार्थी के रोल नंबर पर आधारित डिजिटल सिस्टम से होगी, जिससे गलत रोल नंबर की वजह से जांच में गड़बड़ी कम होगी। नया तरीका प्री डिजिटल मार्किंग और फोटो भर्ती मशीनों के बजाय ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस को प्राथमिकता देगा। इससे मूल्यांकन की दक्षता और निष्पक्षता बढ़ेगी। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। 6 नए P-8I विमान खरीदे जाएंगे। भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग के तहत भारतीय नौसेना अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। नौसेना 6 नए P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने की तैयारी में है। ये विमान अंडर वाटर लड़ाई, दुश्मन पनडुब्बियों की पहचान और समुद्री निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 12 P-8I विमान पहले से मौजूद हैं, जो अरक्कोनम और गोवा से पूर्वी और पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। नए विमानों के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। भारत कहीं से भी तेल खरीद सकता है, रूस ने कहा कोई रोक नहीं। रूसी सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी देश से तेल खरीद सकता है, जिसमें वेनेजुएला से तेल लेना भी शामिल है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत वेनेजुएला से तेल आयात को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रूस का कहना है कि तेल बाजार में भारत की स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कहीं से तेल खरीदने पर कोई रोक नहीं है। भारत दुनिया के शीर्ष तेल आयातकों में से एक है और इसकी मांग को देखते हुए तेल उपलब्धता के विकल्पों को खुला रखने को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
दिल्ली में 15 दिन में 800 लोग लापता। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के जनवरी के पहले 15 दिनों में करीब 800 लोग लापता हो गए, यानी औसतन हर दिन बिना कोई जानकारी दिए गायब हो रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें करीब 63% महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। ये आंकड़े राजधानी में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लोकसभा में अभूतपूर्व घटना। पीएम के जवाब बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही पारित कर दिया गया। विपक्ष के लगातार हंगामे और राहुल गांधी को पहले बोलने की मांग के कारण चर्चा नहीं हो सकी। हालात बिगड़ने पर स्पीकर ने प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। यह 2004 के बाद पहली बार हुआ है जब बिना प्रधानमंत्री के भाषण के यह प्रस्ताव पास हुआ। प्राइवेट नौकरी वालों को झटका। ईपीएफ ब्याज घट सकता है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर घटा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज दर 8.25% से घटकर 8% से 8.20 की जा सकती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 4 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस समेत कुल 933 पदों को भरा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को होगी। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 32 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। कूड़ा फेंका तो लगेगा जुर्माना। स्वच्छता को लेकर बीएमसी हुई सख्त। मुंबई महानगर पालिका ने शहर की साफ सफाई और स्वच्छता नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब गंदगी फैलाने, कचरा गलत जगह फेंकने, खुले में निस्तारण और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना होगा। नए नियमों के तहत सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़े 21 प्रकार के उल्लंघनों पर 200 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। भारत अंडर 19 ने अफगानिस्तान को हराकर विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत अंडर 19 ने अफगानिस्तान अंडर 19 को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 310 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें उनके बल्लेबाजों ने शानदार शतक और बड़े रन बनाए। इसके बाद भारत ने 311 रन का लक्ष्य सिर्फ 7 विकेट खोकर पूरा किया और मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। भारत की ओर से आरोन जॉर्ज ने शानदार शतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। अब भारत फाइनल में इंग्लैंड अंडर से भिड़ेगा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।